दोस्तों, जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को पता है हमारे अंदर एक चोर घुसा हुआ है, यानी कि हमारे हृदय के भीतर एक चोर घुसा हुआ है और वो चोर को बहुत सारे मसीह लोग आज तक नहीं पकड़ा है। इसकी वजह से उनके जीवन में दो नुकसान हो रही है। एक, वो जो चोर है आपके आशीषों को चोरी कर रहा है, और दूसरा जो है वो आपको विनाश की ओर वो लेके जा रहा है। आखिर वो चोर कौन है? उस चोर को आपको पता करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। पता करने के बाद उसे आपके घर के बाहर क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा घर को एक दिन क्या करेगा? पूरा बर्बाद करके रख देगा। सोच लीजिएगा, एक पेड़ ऐसे है जिसमें बहुत सारा फल निकला हो और उसके डालियां, जिस डाली में ज्यादा फल रहेगा वो एक तरफ झुका रहता है, और दूसरी तरफ बिना फल देने वाले एक पेड़ है, वो हमेशा स्थिर रहता है। इन दो पेड़ में से आप कौन से पेड़ को बहुत पसंद करते हैं? शायद आप लोग वही पेड़ को पसंद करते हैं ना, जिसमें ज्यादा फल निकला हो और वो झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फल है और वो फल आपके लिए जरूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वो दूसरा पौधा को कोई या दूसरा पेड़ को कोई पसंद नहीं करेंगे जिसमें एक भी फल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बताया प्रियो, इस दो उदाहरण को बताने का मेन रीजन ये था कि मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, उस वचन के जरिए आज मैं आपको कुछ बातों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। नीति वचन का उसका 16वां अध्याय का 18 पद में एक वचन ऐसे बताता है, वक्त राजा सुलेमान बताते हैं कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। सही में प्रियो, आज उस चोर के बारे में बात कर रहा हूं जो एरोगेंस है, यानी कि प्राइड है आपके अंदर, एक ईगो है ना, जो वो घमंड है, जो गर्व होता है ना, वो घमंड जो है आपके जीवन में एक चोर की तरह बैठा हुआ है। आपको पता नहीं चल रहा है, वो चोर आपके हृदय के भीतर ऐसे जगह बनाकर बैठ गया है। आज कई सारे मसीह लोगों के जीवन में इस चोर को हम पा सकते हैं। इस घमंडी स्वभाव को आज कई सारे विश्वासी के अंदर हम देख सकते हैं। ये जो घमंडी का स्वभाव है कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर या कई सारे बेटा बेटियों के अंदर देख सकते हैं, कई सारे पास्टर पासवानों के अंदर देख सकते हैं। आज ये घमंड जो है, ये एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इस घमंड के चपेटे में नहीं आया होगा। बहुत सारे लोग इस घमंड के चपेटे पे आ चुके हैं। याद रखना प्रियो, ये एरोगेंस है, ये जो प्राइड या ईगो जो है ना, जो घमंड है, जो गर्व है, ये हमारे लिए कितना बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत नुकसान करने वाले एक चोर की तरह, एक बहुत बड़े जहर की तरह हमारे हृदय के भीतर वो बैठ गया है। उसे अगर आज नहीं निकल पाएंगे ना, तो आपके जीवन में 5 नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहली, ये जो घमंड, ये गर्व, ये जो एरोगेंस है, जो प्राइड है, अगर आपके जीवन के अगर भीतर रहता है, तो सबसे पहला आपका जिंदगी में होने वाला नुकसान क्या है पता है? याकूब का पत्री 4 अध्याय के 6वां पद में परमेश्वर के दास याकूब बताते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। सबसे पहली आपके जीवन में नुकसान होने वाला चीज वो है कि आपके जीवित परमेश्वर, जिसने आपके साथ रहना चाहिए, जिसने आपको बनाया है, वो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपसे दूर हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा आपसे वो दूर हो जाता है। इसका सबसे पहले एक उदाहरण हमारे जीवन में वक्त सुलेमान, माफ कीजिएगा, साउल, राजा साउल अपने जिंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके लिए सबसे बड़ी उदाहरण बाइबल में मिलता है कि राजा साउल के बारे में। राजा साउल को परमेश्वर ने चुन लिया। राजा साउल को परमेश्वर ने चुनकर अपने प्रजा के ऊपर एक बहुत बड़ा राजा बना दिया। सबसे पहले राजा साउल बन गया था। बड़े भीड़ को वो चला रहा था, लेकिन बाइबल बताता है कि उसके अज्ञानता के कारण, अवज्ञा के कारण, उसके घमंड के कारण परमेश्वर की आत्मा उस साउल के अंदर से वो निकल गया। प्रियो, उसने जब परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, जब सामुएल के विरुद्ध उसने काम किया, तब उसने परमेश्वर के आत्मा को खोना पड़ा। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है वो। सही में अगर एक व्यक्ति के जीवन में, जब मुझे कोई पास्टर का फर्क नहीं पड़ता है, कोई माँ बाप का फर्क नहीं पड़ता है,
कोई सलाह देने वालों को फर्क नहीं पड़ता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो बहुत बड़ा पद पे बैठ गया हूं, बहुत एजुकेटेड हो गया हूं। अगर ऐसे एक एरोगेंस अगर आपके अंदर आ जाता है, एक घमंड, एक गर्व अगर आपके जीवन में आ जाता है, मेरे पास खूब पैसा है, मैं ऐसे काम करने वाला हूं, ऐसे काम करने वाला हूं। आज कलीसिया में देखो, मेरा जात बड़ा है, मेरा पद बड़ा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। समाज में देखिएगा, मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत सारा ताकत है, शक्ति है, मेरा बहुत बड़ा पार्टी है। मनुष्य जो है ना, जिस चीज से जो घमंड कर रहा है ना, वो सारी चीज एक न एक दिन विनाश होने वाला है। बाइबल यही बताता है कि राजा साउल आपने जिंदगी में यही गलती किया, मैं तो राजा बन गया ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसके चलते उसने पवित्र आत्मा को खोना पड़ा। आज वही गलती आज कलीसिया के भीतर आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग चौकस रहिएगा। जिस दिन अगर आपके जीवन में अगर घमंड आ गए, घमंड मतलब क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसके द्वारा, यानी कि खुद की एक विचारधाराएं, या खुद को ज्यादा मानेंगे और खुद का सलाह को ज्यादा माने, खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। ये जो घमंड मनुष्य के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर से वो दूर करता है। घमंड दूसरा हमारे जिंदगी में क्या नुकसान करता है? ये चोर की तरह जो बेटा है ना, वो हमारे जीवन में मिलने वाले आशीषों को वो बर्बाद कर देता है। परमेश्वर प्लान करके रखते हैं कि मेरे और आपके जीवन में आने वाले दिनों में ऐसे प्रकार के आशीषों को देना चाहिए। बहुत सारे प्लान बना के परमेश्वर रखते हैं, लेकिन ये जो घमंड, जो अहंकार हमारे अंदर है ना, ये हमारे आशीषों को खो देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास राजा उज्जिया है। 16 वर्ष का एक राजा उज्जिया जब राजा बन जाता है, परमेश्वर ने उसके सेना को बड़ा कर दिया, उसका जगह बड़ा कर दिया, उसका राज्य बड़ा कर दिया, उसका नाम प्रसिद्ध कर दिया, उसके दिवाले, बाप रे, शहर पाना, जितना बहुत भयंकर परमेश्वर ने साथ रहकर उसे आशीष किए थे। लेकिन एक दिन ऐसे आ गया, याजक लोग, महायाजक लोग, याजक लोग काम करने वाले उस काम को ये राजा करने के लिए आगे निकल पड़ा। यानी कि परमेश्वर के उस मंदिर में जाकर जो धूप वेदी में जो धूप जलाना चाहिए ना, आप याद रखिएगा, आरोन के 2 बेटे, परमेश्वर ने जिस आग को नहीं कहा था, अलग आग को लेकर गया, उन लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। वो याजक होने के नाते भी क्या परमेश्वर उज्जिया को छोड़ देते हैं? उज्जिया ने क्या कर दिया? वो परमेश्वर के भवन के पवित्र स्थान में जाकर, वहां पर केवल याजक लोग जाना चाहिए, वहां पर जाकर, वहां पर धूप वेदी रहता है, वहां पर धूप जलाने के लिए तैयार हो गया था। और लगभग 70 याजक लोग मिलकर उज्जिया राजा को अगेंस्ट करते हैं। राजा, तो गलत कर रहा है, हमारा काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या है, उतना ही तुम करो। लेकिन आज हमारा जिंदगी में क्या हो रहा है पता है? हम हमारा काम को छोड़ देते हैं, हम किसी और के काम में टांग अड़ा देते हैं, किसी और के काम में दिमाग लगा देते हैं, और उसके चलते जब हमारा गलती हो जाता है या हमारा फॉल्ट पता चल जाता है, अगर आदमी समझाएगा भी ना, हम नहीं समझेंगे। वही उज्जिया वही काम किया था। उज्जिया को समझाए गए थे याजक लोगों ने, भाई साहब आप, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है। लेकिन उज्जिया, बाइबल बताता है, उज्जिया बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा होकर उनके साथ बात करने लगा। आज वही घमंड के चलते आपको अगर कोई सलाह दे रहा है, आपको कोई सजेशन दे रहा है, तो आपको उस घमंड, उस अहंकार आपके अंदर इतना क्रोध को भड़का रहा है, आप वही गलती कर रहे हैं। उज्जिया ये घमंड से गुस्सा होकर याजकों से बात करने लगा, उसके माथे पे क्या हो गया? कुष्ठ रोग आ गया। बाइबल बताता है जिंदगी भर उस कुष्ठ रोग की वजह से ना तो वो राजमहल में नहीं जा पाया, ना तो उस अपना घर नहीं जा पाया, शहर के बाहर रहना पड़ेगा, कुष्ठ रोग रहेगा तो उन दिनों में। सोच लीजिएगा, परमेश्वर के आशीषों को उज्जिया राजा ने खो लिया। वही गलती हमारे जिंदगी में कर रहे हैं हम लोग। याद रखना, अहंकार, घमंड तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर ने देने वाले आशीष को आप लोग खो सकते हैं। तीसरा, जब घमंड, अहंकार, अगर एरोगेंस अगर आपके जीवन में रहता है, तीसरा चीज वो होता है प्रियो, आपके संगति में, आपके संगत में, आपके रिलेशन में जितने भी जो संपर्क में है ना, वो सारे मनुष्यों के संपर्क को आप तोड़ देते हैं, उसका संपर्क आपसे टूट जाता है। इसके लिए एक उदाहरण बाइबल में हमारे लिए, राजा दाऊद मरने के बाद जब सुलेमान राजा बन गया, सुलेमान राजा बनने के बाद सुलेमान का बेटा जो है वो रहोबियाम राजा बन जाता है इस्राएलियों के लिए। जब रहोबियाम राजा बन गए, इस्राएल के सभी लोग रहोबियाम के पास आते हैं, राजा तुम्हारे पापा ने ऐसे तो शासन कर रहे थे, ऐसे ऐसे शिक्षा देते थे, तो आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करोगे? तब ये रहोबियाम उस समय में रहने वाले पुरखों के साथ या बड़े एक्सपीरियंस व्यक्तियों के साथ बैठकर चर्चा करने को छोड़कर अपने दोस्त यारों के साथ बैठकर, अपने संगति
जो अपने फ्रेंड्स है ना, उसकी उम्र के जो बराबर है, उनके साथ बैठकर चर्चा करते, एक राज्य को चलाने वाले, एक देश को चलाने वाले, परमेश्वर के जन को चलाने वाले एक व्यक्ति, वो अपने ही उम्र के बराबर लोगों के सलाह लेते। कितना मूर्ख आदमी है। और उनके सलाह लेकर इनको पास आकर इनको थोप देते उस शिक्षा को, जब लोग नकार देते हैं। लेकिन फिर भी घमंडी रहब्याम क्या करता पता है? नहीं सुनता है। वो अपने दोस्तों की बात को सुनकर, अपने उम्र के बराबर लोगों की बातों को सुनकर वही शिक्षा को अमल करता है। इसके चलते क्या होता पता है? देश दो विभाजन हो जाता है, एक इस्राएल का राज्य और एक यहूदा का राज्य। कितने लोग, लाखों के हिसाब से लोग राजा रहब्याम के पास से हट जाकर वो दूसरे राज्य बना लेते हैं। ये हमारा परिवार में हो रहा है। आपके घमंड के चलते आपके पत्नी आपको साथ नहीं दे रहा है, आपके माँ बाप तुम्हें साथ नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, आपके बहन लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे होंगे, तुम्हारा भाई लोग तुम्हारा साथ नहीं देते, क्योंकि आपके अंदर इतना घमंड भरा हुआ है ना, अहंकार भरा हुआ है ना। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा जो ईगो है, ये सारे चीज आपके साथ रहने वाले जितने भी जो रिलेशनशिप है ना आपके साथ, वो सारे के सारे लोगों को आप क्या करेंगे? दूर कर लेंगे। कुछ ऐसे भी दोस्त लोग हैं आजकल, मान के चलना, थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर दिया, जो पैसा नहीं कमाता उस दोस्त के साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन करता है, उसका प्रेस्टीज मेंटेन करता है। तो इसके चलते तुम्हारे दोस्त लोग भी दूर हो जाएंगे ना। एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरत है हमारे लिए। प्रियो, जब अहंकार, घमंड आपके जीवन में रहेगा, तीसरा, आपके संगति में रहने वाले सारे विश्वासी लोग हो गए, परिवार के सदस्य लोग हो गए, आपके दोस्त लोग हो गए, या आपके साथ रहने वाले विश्वासी के साथ एक विश्वासी या आपके सेवक लोग भी आपसे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आपका खुद के पास्टर भी दूर हो सकता है, याद रखना, क्योंकि उनको तो खुद काम रहेगा, बहुत सारा काम रहता है, एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ सकता है। इतना घमंड एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहना चाहिए। यह अहंकार आपकी जिंदगी में आपके साथ जो अच्छे संगति था, वो सारे संगति आप दूर कर रहे हैं। इसलिए उस अहंकार को तुम्हारे हृदय के भीतर से हटाना चाहिए। वो चोर की तरह तुम्हारे भीतर क्या हो गया? बैठ गया। मैं किसी का नहीं सुनूंगा, किसी को एडजस्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास कोई नहीं टिक सकता है, मैं अच्छे से बात कर सकता हूं। किस चीज का घमंड करते हैं बताइए? किस चीज का घमंड है? पैसे के घमंड है, या उम्र के घमंड है, या शरीर की ताकत के घमंड है, या अपना बुद्धि का घमंड है? किस चीज का? बड़े बड़े कलीसिया हमारा है, ये भी घमंड है आजकल। मेरे चर्च में बड़े इतने लोग आ जाते हैं, मेरे चर्च में इतने लोग आ जाते, तुम्हारा चर्च में इतने लोग आ जाते हैं, दो भाषा बोल, अरे यार हम तो वो भाषा बोल रहे थे। ये इतना घमंड किस चीज की घमंड? ये जितना भी घमंड है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये घमंड को हटाकर जिंदगी में आगे बढ़ना, ये अहंकार रहेगा, एरोगेंस, प्राइड आपके जीवन में, ईगो रहेगा, तो आपके साथ अच्छे अच्छे लोगों का संगति आप खुद को होने पड़ता है। चौथा, जब अहंकार या घमंड आपके जीवन में रहेगा ना, चौथा आपके जीवन में नुकसान क्या होता पता है? अचानक से एक न एक दिन आपके अंदर, आपके ऊपर इतना भयंकर विनाश आने वाला है। याद रखिएगा, उस विनाश आने से पहले प्रियो, आपके अंदर की अहंकार हटाना हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि वो हमारा विनाश करता है। राजा नेबूकदनेस्सर को देखिएगा, दानियल का 4 अध्याय को जाके पढ़िएगा आप लोग। राजा नेबूकदनेस्सर ने अपने महल के ऊपर बैठकर यह सोचने लगा, मेरा सामर्थ्य से, मेरा शक्ति से, मेरा बल से इतना बड़ा देश को मैंने बना दिया, इतना बड़ा राज्य मैंने बना दिया, इतना बड़ा महल मैंने बना दिया, इतना सेना बना दिया, मेरा बल से, मेरा बुद्धि से, मेरा ताकत से। उसी समय उसको एक स्वप्न गिरता है, और उस सपने में क्या हुआ? उसको घास खिलाए परमेश्वर ने, जानवर बनाकर उसको घास खिलाता है, यानी कि उसको वहां से लेकर नीचे लेकर आ जाते हैं। राजा नबूकदनेस्सर, तेरा घमंड ही तुझे विनाश के ओर लेके जा रहा है, तेरा राज्य भी गिरने वाला है, पता नहीं आप लोगों को। प्रियो, हमारे परिवार की जिंदगी बर्बाद होगा, हमारे पति पत्नी का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। प्रियो, आपके जो माँ बाप के साथ जो अच्छे रिश्ता है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। आपके कितने भी जो क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स है ना, वो आप खुद को ना पड़ रहा है, कारण आपके अंदर की अहंकार। प्रियो, अहंकार परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते। खुद बाइबल बताता है कि अहंकारियों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करेंगे, उनसे दूर हो जाते हैं परमेश्वर। आखिर में प्रियो, जब अहंकार हमारे जिंदगी में रहता है ना, तो हमारे जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। 5वां चीज आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में नम्रता होना जरूरत है। हमें हमेशा छोटा बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो सकता है, वह पढ़ाई किए व्यक्ति होगा, अमीर आदमी होगा, गरीब विश्वासी होगा, अमीर विश्वासी होगा, आप कोई भी
डिनोमिनेशन के विश्वासी हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, या कोई भी जात के हो सकते हैं, आपके अंदर एक विनम्रता होना जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब के पत्र 4 अध्याय का 10वां पद जाके पढ़िएगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाओ ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएं, परमेश्वर आपको आशीष करें। दीनता हमारा अंदर नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि घमंड, थोड़ा सा ज्ञान घमंड, दो सब्जेक्ट बाइबल में पता होगा तो काफी, खत्म कहानी। हमें कोई समझाने वाले नहीं। उतना अहंकार भर जाता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, मैं स्कॉलर बन जाता हूं, है कि नहीं? आजकल वही जवान लोगों को अंदर देख रहे हैं। थोड़ा सा दो को वचन या दो को सब्जेक्ट अगर बाइबल में पता चल जाएगा, किसी ने सिखाया, और उसी को लेके लोग आजकल क्या हो रहे हैं, घमंड हो रहे हैं कि मैं बहुत सब सीख लिया है। क्या सीखे है भाई? हमारे जिंदगी में आप कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, कितना भी बड़ा कलीसिया क्यों ना हो, कितना अच्छा तुम बात करते हो, या कितना भी माँ बाप अगर आपके एजुकेटेड नहीं, अगर आप एजुकेटेड हैं, याद रखना अहंकार तुम्हारे हृदय के भीतर अगर है तो आपको ये नुकसान करेगा। पहले घमंड परमेश्वर से आपको दूर करता है, यह अहंकार तुम्हें मनुष्यों से दूर करता है, यह अहंकार तुम्हें परमेश्वर देने वाला आशीषों से दूर करता है, यह अहंकार तुम्हारे जिंदगी में विनाश की ओर लेकर जाता है, विनाश नाश कर देगा। इसलिए आपको मेरी तरफ से, वचन की तरफ से एक सलाह है, नम्र बनिए। परिवार में नम्र बनिए, समाज में नम्र बनिए, आपके जगह में नम्र बनिएगा। छोटा बनिए, छोटा बनिए, छोटा, जितना छोटा। जो अपने आप को छोटा समझाया जाता है ना, उसे परमेश्वर ऊंचा करेंगे। जो अपने आप को बड़ा समझेगा उसको परमेश्वर छोटा कर देंगे। इसलिए घमंड, अहंकार, ये आरोगेंस है, जो प्राइड है, जो ईगो है ना आपके जीवन में, वो आपके जीवन में चोर की तरह बैठा है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नाश करने के लिए। क्या उसको पालेंगे या उसको उखाड़ के फेंकेंगे? या उसको पालेंगे, उसको पोषण करेंगे, या उसको बड़ा होने देंगे? अगर ऐसे बड़ा हो जाएगा, तुम फल देने वाला पेड़ नहीं बनेंगे, बल्कि बिना फल वाले पेड़ बनेंगे। भला आपकी जिंदगी शुरुआत में अच्छा रहा होगा, कुछ दिन के लिए अच्छा रहता होगा, लेकिन उसका जो अंतिम समय है वो विनाशी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तय करो कि तुम्हारा अंदर का चोर को पकड़ के बाहर डालते हैं या उसको अंदर ही बैठा कर पालन पोषण करते हैं। गॉड ब्लेस यू।